तो तुषार, यानी कि जो सीटें आपने 53 बताई हैं कि जो बीजेपी को हर हाल में क्रैक करना जरूरी है अगर उससे वो मैजिक फिगर पाना है, तो उसमें ज्यादातर सीटें सेकंड फेज वाली हैं जो अभी तक बीजेपी के लिए एक तरह से अभेद किला माना जाता है। और यहाँ पे देवेंद्र भी बता रहे हैं कि एक रणनीति पूरी ऐसी बनाई थी कि नंबर भले ही 2000 हो 5000 हो, लेकिन रीच आउट सबको करना है, उनका मन बदलने की कोशिश सबकी करनी है, क्योंकि मामला पूरा 3 से 4% के वोट स्विंग पे टिका हुआ है। देखिए, ऊपर से कई विश्लेषक ये कहते थे कि वेव इलेक्शन है, यहाँ तो भाजपा आराम से जीत जाएगी। ये गुजरात या मध्य प्रदेश नहीं है, ये चीज हमें समझनी होगी। शायद भाजपा ने भी इस सबक को समझा है 2021-2024 के बाद। यहाँ अगर आप बूथ लेवल पर जाके एक माइक्रो मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप नहीं जीत सकते। टीएमसी ये 15 साल करती रही है, उनका एक मशीनरी था, क्या था कैसा था उस पर अब बात करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि भाजपा को ये इलेक्शन जीतना है। उनके लिए जरूरी है कि जो एक फोर्ट्रेसेस है सेकंड फेज में प्रेसिडेंसी रीजन में, उनको जीता जाए। अगर आप 2021 के रिजल्ट का मैप बनाएं, ये सेकंड फेज की सीटों का, ऑलमोस्ट सारी सीटें टीएमसी की हैं। भाजपा की वहां गिन के 4 या 5 सीटें कुछ कुछ भी नहीं है उनके पास। 4 या 5 डिस्ट्रिक्ट्स में उनकी कुछ सीटें इधर स्कैटर्ड है, पर उससे ज्यादा कुछ नहीं है। साउथ 24 में तो एकदम साफ है। तो वही चीज है कि अगर बूथ लेवल पे मैनेजमेंट की जाएगी तो संभव है। और यहां पर ये 50 सीटें, तभी मैं बार बार घूम फिर के यहीं पे आ जाता हूं कि आप नहीं चाहते कि कल जब 12 बजे हैं टीएमसी का आंकड़ा कहीं 150 160 हो, भाजपा का आंकड़ा कहीं 125 135 पर, क्योंकि फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, फिर वहां से कमबैक करना लगभग असंभव होगा। ठीक है अजीत जी, आप तुषार जी की बात से थोड़ा इत्तेफाक रखेंगे, क्योंकि जब सब लोग कह रहे थे कि वेव वाला चुनाव है, सुनामी वाला चुनाव है, जनता उठ खड़ी हुई है, आप बार बार बड़ा एप्रीहेंशन रख रहे थे कि ये इतना वेव वाला चुनाव नहीं है। अब तुषार भी वही बात कर रहे हैं कि भाई ये बाकी स्टेट जैसा नहीं है, यहाँ बीजेपी का एक लेगेसी संगठन या नेचुरल वोटर नहीं है, और इसीलिए बंगाल का अब फाइनल, अब भाई कल सुबह का इंतजार करना है। फाइनल असेसमेंट आपका कुछ इन्फ्लुएंस हुआ है, कुछ चेंज हुआ है, या अभी भी आप कह रहे हैं कि टक्कर बराबर की है? नहीं, देखिए, हम लोग जो जिस दिन बात कर रहे थे एग्जिट पोल पर, उस दिन तो हम लोग सिर्फ आंकड़ों पर बात कर रहे थे, क्योंकि वही टॉकिंग पॉइंट था, वही रेफरेंस पॉइंट था हम लोग के सामने। उसके पहले और दूसरी चीजों पर हम लोगों ने बात की थी, फेज वाइज बात की थी, रीजन वाइज बात की थी, यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोगों ने बात की थी। उस दिन जो आंकड़े आए थे उस टॉकिंग पॉइंट पर, उस रेफरेंस पॉइंट पर हम लोग बात कर रहे थे, और आंकड़े इतने क्लोज थे कि कोई वेब इलेक्शन उसको नहीं कर सकता था। जो आंकड़े हम लोग के सामने थे, मेट्राइज के आंकड़े थे 41.8 और 42.5, मतलब 1.7% वोट का अंतर बताया गया था उस आंकड़े में। और ये भी था कि महिलाओं ने ज्यादा वोट किया है, तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में 4% ज्यादा है, और ओवरऑल वोट परसेंटेज में महिलाओं का वोट 1.5% ज्यादा है पश्चिम बंगाल में। तो वेब इलेक्शन तो किसी तरह से नहीं था। उस आंकड़े पर भी बात करें, उस रेफरेंस पॉइंट से बात करें हम लोग, और वैसे भी हर व्यक्ति जिससे हम लोगों ने बात की और जब हमने बात की लोगों से वहां, तो अंडर करेंट की बात तो लोग कह रहे थे, लेकिन एक ओवर द ग्राउंड कोई ऐसा माहौल दिख रहा है, वो माहौल की बात नहीं थी वहां। हाँ, पहले राउंड के बाद हम लोगों ने देखा था, देवेंद्र जी वहां थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम इन्होंने कहना शुरू किया, और फर्स्ट फेज से इनको जो फीडबैक मिली कि वहां से लीड मिल रही है भारतीय जनता पार्टी को, और तब लड़ाई में आने की बात हुई कि भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में आ गई है फर्स्ट फेज के बाद। अन्यथा सेकेंड फेज में तो जो अभी बात कर रही थी आप आज की 142 सीटों में से सिर्फ 18 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है, और उसमें से भी 9 सीट सिर्फ एक जिले की है, नादिया की, बाकी तो है ही नहीं। साउथ 24 परगना में कोई सीट नहीं है, कोलकाता में कोई सीट नहीं है, हावड़ा में कोई सीट नहीं है, हुगली और पूर्वा वर्तमान आप जोड़ लीजिएगा तो 18 सीटें पूरी होती है। तो वहां गेन करना था, वहां बड़ी नजदीकी लड़ाई थी, पहले मतलब नजदीक लड़ाई ले आनी, डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा था वहां। तो ये एक मुश्किल टास्क था, जिसको अभी हम सुन रहे थे, देवेंद्र जी ने बताया कितना बारीक मैनेज किया वहां। लेकिन समस्या ये है, जो जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कि बीजेपी वहां टारगेट ही 70% वोट को कर रही है, 30% वोट तो टारगेट कर ही नहीं रही है। तो ये 30-70% में से आपको ले आना है जीतने लायक वोट, और ममता बनर्जी 100% को टारगेट कर रहे हैं। इस बात को इस बात को समझने की जरूरत है, और इसको कैसे समझेंगे हम, इसका आप सिंपल एक एग्जांपल देखिए। ये जो फाल्ता सीट का चुनाव कैंसिल हुआ है, फाल्ता का चुनाव क्यों कैंसिल हुआ है? वहां तो टोटल 30 सीट या 25 सीट पर कुछ गड़बड़ी, 25 बूथ पर गड़बड़ी की बात हो रही थी, और 2-1 बूथ की सूचना हम लोग को मिली थी जिस दिन हम लोग वहां थे वोटिंग के समय, कि टेप चिपकाया गया है या इत्र लगा दिया गया। आप यकीन मानिए कि 285 में से 280 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पोलिंग एजेंट नहीं था फाल्ता। और ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि एक सिर्फ फाल्ता की बात है।
ममता बनर्जी की भवानीपुर सीट पर 53 बूथ ऐसे हैं जिस पर बीजेपी का पोलिंग एजेंट नहीं है।